एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में ग्लैमर जलसों और विदेशी मेहमानों के साथ व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ भारत की संसद में जबरदस्त बवाल मचा हुआ था और ऐसा बवाल कि 2 दिन तक लगातार दोनों सदनों में हंगामा मचा। लेकिन असली कहानी संसद के भीतर से ज्यादा बाहर सड़कों पर दिखाई दी, जहां पूरे देश में एक काले कानून के खिलाफ फूट पड़ा और वो था वक्फ संशोधन बिल। हैरानी की बात यह रही कि एक ही रात में एनडीए के 4 नेता नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, जो कल तक सेक्युलर राजनीति के चहेते माने जाते थे, अचानक मुसलमानों की नजर में खलनायक बन गए। नीतीश कुमार की पार्टी में कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे दे दिए और नायडू की पार्टी में भी खुलकर विरोध सामने आने लगा। ये सिलसिला बिहार और आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में गूंज उठा। और रही बात गुजरात, मुंबई, चेन्नई, बंगाल, बिहार की, हर जगह मुस्लिम समाज इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह प्रदर्शन हुए और ये मांग जोर पकड़ गई कि जैसे कृषि कानून वापस लिए गए थे, वैसे ही इस काले कानून को भी रद्द किया जाए। बहुत से लोगों ने इसे धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया। वहीं बीजेपी और मोदी मीडिया इससे बड़ी जीत बताने में लगे थे कि लोकसभा में बिल पास हो गया, लेकिन अंदर से मोदी और शाह को बड़ा झटका लग चुका था। उन्हें लगा था कि 293 सांसदों के दम पर वह 300 से ज्यादा वोट ले आएंगे, लेकिन वोटिंग के वक्त सिर्फ 288 सांसद ही उनके पक्ष में मौजूद रहे। अगर नायडू और नीतीश उस समय उपस्थित नहीं होते तो बिल पास कराना मुश्किल हो सकता था। बीजेपी को उम्मीद थी कि बीआरएस, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस उनका साथ देंगे, लेकिन सभी पार्टियों ने बिल का विरोध कर दिया। शाह साहब को बड़ा झटका लगा। इस बिल की सबसे बड़ी राजनीतिक मार ये रही कि इससे विपक्ष को एक नया मुद्दा और एकजुटता मिल गई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, सभी इस मुद्दे पर एक मंच पर आ गए। यहां तक कि बीआरएस और बीजू जनता दल भी विपक्षी सुर में बोलने लगे। मुस्लिम समाज की तरफ से भी रणनीति तैयार हो चुकी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायते उलमाए हिंद और अन्य बड़ी संस्थाएं एक मंच पर आ गई और बड़े इमाम, मौलाना, दरगाह सब मिलकर दो तरफा लड़ाई की तैयारी कर चुके थे। एक तरफ आंदोलन की रणनीति बनी, बिल्कुल किसान आंदोलन की तर्ज पर, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकीलों से राय ली गई और आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 के तहत संवैधानिक चुनौती तैयार की गई। ममता बनर्जी ने कहा था कि हम सड़क से लेकर सांसद तक लड़ाई लड़ेंगे। स्टालिन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर चुके थे और उद्धव ठाकरे ने इस कानून को मुसलमानों के साथ अन्याय बताया। तो दोस्तों, ये साफ हो चुका था कि बीजेपी ने जो सोचा था कि एक बिल पास करा के वो अपनी पोजीशन मजबूत करेगी, वो दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। सहयोगी दलों का भरोसा डगमगाने लगा है और मुस्लिम वोट बैंक भी खिसकने लगे हैं। विपक्ष को एक नई संजीवनी बूटी मिल गई है और मोदी सरकार के लिए हर नया बिल संसद में पास कराना चुनौती बनता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई बीजेपी की रणनीति लंबी रेस की नहीं थी? क्या नीतीश और नायडू की छवि को इससे नुकसान हुआ? और क्या आने वाले चुनाव इस कानून की वजह से अलग दिशा में मुड़ जाएंगे? आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए संवाद के साथ, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का, भारत के लिए।